जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आपके इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस मनाया जाता है? ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज इंटरनेशनल सीड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 26 अप्रैल को मनाया जाता है भाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 26 अप्रैल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप के तहत 30 अरब रुपये मंजूर किए हैं? फॉर विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली अप्रूव 30 बिलियन रुपीज़ अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क? ठीक है ना। किसके तहत? सार्क करेंसी स्वैप के तहत 30 अरब रुपये मंजूर किए हैं। किस देश के लिए किए हैं? तो ये किए भाई मालदीव्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला आपका, निम्न में से कौन सा देश भारत को पछाड़कर बांग्लादेश में मक्का यानी जो कॉर्न्स होते हैं का शीर्ष निर्यातक बन गया है? ठीक है ना। टॉप एक्सपोर्टर कौन बन चुका है कॉर्न का, यानी जो मक्का होती है उसका? बताओ, बांग्लादेश भारत को पछाड़कर बांग्लादेश में निर्यातक करने वाला शीर्ष देश कौन सा बन गया है? तो ये ब्राज़ील बन गया है भाई। भारत को इसने पीछे कर दिया है और ये ब्राज़ील बन चुका है बांग्लादेश में मक्का का शीर्ष निर्यातक देश। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला आपका, भारत और श्रीलंका के बीच INSLN डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो कौन सा संस्करण अभी ये हुआ है? तो ये चौथा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, चौथा संस्करण, 4th एडिशन ये हुआ है। विच एडिशन ऑफ द डाइविंग एक्सरसाइज नेम्ड INSLN डाइव एक्स 2026 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? ठीक है, तो IN इसको याद रख लेना, ये किस किस के बीच होती है? INSLN, तो पता ही चल रही होगी, IN से इंडिया, SLN से श्रीलंका। ठीक है, अभी 2026 में कौन सा हुआ है? ये चौथा एडिशन हुआ है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस राज्य सरकार ने UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना शुरू की है? ठीक है ना, CM इंस्पायर योजना किसने शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज लॉन्च द CM इंस्पायर स्कीम फॉर दोज हु क्लियर द UPSC एग्जामिनेशन? किसने की है? तो ये की है भाई मेघालय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, तो UPSC वालों के लिए एक CM इंस्पायर स्कीम कहीं नाम आ जाए तो ये मेघालय ने भी स्टार्ट की है। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस शहर में चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट बी हेल्ड? पटना, ब्रासीलिया, नई दिल्ली, अबुजा? तो कहाँ होगा? तो ये होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने हाल ही में लॉन्च की गई द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिक मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज? ठीक है ना, ये बुक का नाम है, ये किताब किसने लिखी? ठीक है ना, बुक का क्या नाम है? इसको नाम को याद रखेंगे भी। ठीक है ना, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। तो ये लिखी है भाई मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवणे जी ने लिखी है, जर्नल है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, विजेता डीन तावुलारिस का भी 93वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? ठीक है ना, ऑस्कर विजेता, ऑस्कर विनर, नाम क्या इनका? डीन तावुलारिस का। तो कौन थे ये? तो ये थे भाई एक प्रोडक्शन डिजाइनर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन डिजाइनर थे ये। ऑस्कर जीता हुआ था इन्होंने, डीन तावुलारिस। अभी 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन यानी GEM पुरस्कार प्रदान किया गया है? Who among the following has been awarded the 4th Gender Equality Mobilization Award in Vienna? तो किसको मिला है? तो यहाँ हो जाएगा किसे? तो गुंटूर नगर निगम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, गुंटूर नगर निगम को मिला है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्वेश्चन क्या कहता है अगला, निम्न में से किस स्थान पर अप्रैल 2026 में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा? At which of the following locations will the meeting of SCO defense ministers be held in April 2026? तो कहाँ पर होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बिश्केक। ठीक है ना, बिश्केक। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में निम्न में से किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन बने हैं? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट, अशोक लाहिड़ी। ठीक है ना, अशोक लाहिड़ी, ये अभी नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है अगला,
निम्न में से कौन आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल टू हिट 800 बाउंड्रीज? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली बन चुके हैं। ठीक है, विराट कोहली। चलिए, तो भाई इतने ही थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ आप जुड़ जाना अगर आप नहीं वहाँ पर जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जा करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ अब काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।